तो हम लोग भगवद गीता का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, सैन्य निरीक्षण, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दुर्योधन दोनों सेनाओं में जो भी बाहुबली हैं, जो भी योद्धा हैं, उनके बारे में बताता है। और फिर भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं और इस प्रकार सभी योद्धा अपना अपना जो है निजी शंख बजाते हैं, युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं शंख बजाते। उसी समय अर्जुन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को कहता है, जो उनका सारथी का रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं, उसे कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन इस युद्ध में भाग लिया, किस किस ने युद्ध में भाग लिया है। तो कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, वो अपने और भक्त वत्सल है, तो वो अर्जुन की इस इच्छा को पूरी करते, इस आदेश को मानते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जाके खड़ा कर देते हैं। यहां तक हमने पढ़ा, इसमें और आज हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुर्मन्थिविदन्येन तस्मै श्रीकृष्णे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसाद विशेष शुक्लादिवासादिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपिकांत प्रहलाद सप्त कांचन गौरांगी राधे विद्याओं श्री पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। अध्याय 1, श्लोक नंबर 26। तो संजय ये बात बता रहे, जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो अपने गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली, जिसकी वजह से वो हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो भी हो रहा है उसको वो देख पा रहा है। और उसे बता पा रहा है। तो कहता है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन ने सबको देखा, सभी अपने जितने भी सगे संबंधी हैं सबको अर्जुन ने वहां देखा। देख के क्या अर्जुन ने किया? जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों के जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा,
हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन अपने दुर्दशा को यहाँ पर बताता है। अंगों में कंपन हो रहा है, क्यों? अभी वो सभी रिश्तेदारों को देख रहे हैं वहां, और उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। वो इस करुणा उत्पन्न होने के रीजंस को यहाँ पर अभी बताएगा। क्या बताता है अर्जुन? क्या उसके बॉडी में क्या क्या फीलिंग्स हो रहा है और क्यों होता है, ये अर्जुन अभी यहाँ पर बताएगा। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये जो भी प्रोपा जी लिखते हैं कि ये जो भी सिम्टम्स हैं, शरीर का कंपन होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, त्वचा में जलन, क्यों होता है? कहते हैं ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य होते हैं। जो भी व्यक्ति देहात्म बुद्धि के लेवल पे होता है, मतलब अपने शरीर को ही मैं मानता है, उसे देहात्म बुद्धि कहते हैं। शरीर ही वो मैं मानता है कि मैं ये शरीर हूं, जो ये सोचता है उसमें ये सारे सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देते हैं। अर्जुन आगे कहता है कृष्ण से, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन सोच रहा है, मैं अपने स्वजनों का वध कैसे करूं? मुझे इसमें कोई लाभ नहीं दिख रहा है कि मैं स्वजनों का वध करके इस राज्य को भोग करूं, मेरी ये इच्छा भी नहीं है। तो हमको समझना है कि युद्ध हुआ क्यों। युद्ध इसलिए हुआ कि पांडव अपना हक मांग रहे थे और दुर्योधन ने अब उनके हक को देने से इनकार कर दिया। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म है राज करना, तो राज करने के लिए एक राज्य भी होना चाहिए, प्रजा होनी चाहिए। तो छल से इनसे सब कुछ ले लिया गया, छल से, योद्धा की तरह नहीं, रणभूमि में नहीं, तो छल से ले लिया गया। तो अभी वो लोग अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको अपना हक भी नहीं दिया गया, तो अभी उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। हक के लिए लड़ने के समय, अब जब लड़ने की बारी आई तो अर्जुन देख रहे हैं कि मैं क्यों लड़ूंगा, क्या जरूरत है मुझे, ये कुछ नहीं चाहिए। तो ये कि ये भक्त के सिम्टम्स हैं। भक्त के पास जो भी हो उसमें संतुष्ट रहता है, वो कभी भी हिंसा करना नहीं चाहता। कहते ठीक है, जो है उसमें संतुष्ट, क्या करूंगा, क्या फायदा ये सब कर। तो अर्जुन कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ,
क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते। इस प्रीति की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन बार बार कह रहे क्या फायदा युद्ध करके, जब ये सब कुछ को सभी को मैं देख रहा हूं कि सब लोग खड़े हैं, प्राण देने के लिए तत्पर खड़े हैं। मतलब अर्जुन इतना महान धनुर्धर है कि वो विजयी हो सकता है, सबको मार के अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को मार के विजयी हो सकता है। कहते हैं मुझे क्या प्रसन्नता मिले। धृतराष्ट्र मेरे कजिन थे, वो अल्टीमेटली तो मेरे भाई हैं, उन्होंने जो भी किया मेरे साथ अल्टीमेटली तो मेरे भाई हैं, तो उनको भाइयों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी। राज्य तो दूर की बात है, तीनों लोग भी मुझे मिल जाए तो भी मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये भक्त के गुण है, तो कुछ नहीं चाहिए। भक्त में कभी प्रतिशोध की भावना, रिवेंज, प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे जीवन में, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि कई सारे, कभी कभी कुछ भक्त ना मेरे से नाराज हो जाते हैं और मुझसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग देहात्म बुद्धि से सोचते हैं। देहात्म बुद्धि में अगर सोचेंगे तो भक्त कैसे बने, अपने को भक्त कैसे बनाएंगे। अर्जुन भी वही कर रहा है, देहात्म बुद्धि से सोच रहे, सबको शरीर के रूप में देख रहा है और कहते हैं इनको मैं वध कैसे करूं। अर्जुन आगे कहता है यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते। तो आतताई, आतताई का आतताई कैसे होता है, इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं। आतताई 6 प्रकार के होते हैं वैदिक आदेश अनुसार। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, तो हम पढ़ते हैं कि महाभारत के में किस प्रकार भीम को विष देके मारने का प्रयास किया गया। दुर्योधन ने भीम को विष दिया था, याद है। तो पहला जो है, प्रथम प्रकार का आतताई, यहाँ पर पता चल रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई हैं। घर में अग्नि लगा, घर में अग्नि लगाने वाला, तो लाक्षा ग्रह में जब पांडव थे तो दुर्योधन ने उसमें आग लगवाई। तो ये लोग एक गुप्त रास्ते से, गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए, बच गए। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला,
हथियार भी उठाया था। धन लूटने वाला, इन्होंने पांडवों का पूरा धन ले लिया, धन संपत्ति सब कुछ ले ली। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तो धन और भूमि संपत्ति भी ले ली, तो भूमि भी हड़प लिया। उनको कहते हैं हम तुम्हें एक गांव नहीं देंगे, एक गांव क्या, हम तुम्हें एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। दुर्योधन कहता है, गांव तो दूर की बात है। उन्होंने बोला था कि हम लोग 5 भाई है, 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो, हम उसमें खुश हो जाएंगे। कहता नहीं, गांव तो दूर की बात है, मैं तुम्हें 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा। तो सारी भूमि भी हड़प ली। और छठा क्या है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी का को नग्न करने का षड्यंत्र रचा गया, प्रयास किया गया। तो ये 6 के 6 कार्य दुर्योधन और उनके भाइयों ने किया। तो इसलिए वो आतताई है। उन्होंने शास्त्र में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का विरोध किया और गलत कार्य किए। गलत कार्य, जिसने शास्त्र के विरुद्ध होकर कार्य किया है, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। भले उसने मेरे साथ किया हो, नहीं चाहे नहीं किया हो, लेकिन उसने गलत किया है, शास्त्र के अनुसार उसने गलत किया, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब जब उसने मेरे साथ किया है तो मेरा पूरा हक है मैं उसे सजा दूं। तो इसमें मुझे किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में उससे युद्ध किया, उसे मारा। लेकिन अर्जुन यहां सोच रहा है क्या, कि मुझे पाप लगेगा। पाप लगेगा तो मैं सुख कैसे भोगूंगा, मैं सुखी रह ही नहीं सकता पाप करके। तो गिल्टी हरे कृष्ण प्रभु। कॉन्शियसनेस कहते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। यस अपनी ये माता जी। घातक हथियार का क्या उदाहरण दिया प्रभु जी? घातक हथियार का उन्होंने सेनाएं भेजी थी इनको मारने के लिए, पांडवों को ओके। मारने के लिए जी। बीच में सेना भी भेजी थी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। आगे अर्जुन क्या कहता है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन बता रहा है कि जो लालची लोग होते हैं, जिन्हें बहुत लोभ होता है, जो ग्रीडी लोग, ग्रीडी होते हैं, ग्रीडी, वो लोग अपने परिवार के लोगों को लालच के लिए मार सकते हैं। वो लोग इसमें कोई दोष नहीं देखते। क्या लालच इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोग सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत है। पर मैं उस कैटेगरी का नहीं हूं। अर्जुन कहता है मैं उस कैटेगरी का नहीं हूं। मैं परिवार को विनष्ट करने में मैं अपराध देखता हूं। अपने स्वजनों, अपने भाइयों, अपने मित्रों को अगर मैं मारूंगा तो मैं इसमें अपराध देखता हूं। तो मैं क्यों इस पाप करने लगूं। देखिए अर्जुन भूल जा रहा है कि वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है, उसके खिलाफ अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार का बदला ले रहा है। लेकिन अर्जुन बार बार देख रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं सबको क्षमा करने के लिए रेडी, मैं उसमें अपराध देख रहा हूँ। वो लोग क्या किए मुझे पता नहीं, पर मैं अगर करूंगा तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। कहते कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो जब सारे बुजुर्ग चले जाएंगे, बुजुर्ग जो है सब मर जाएंगे इस युद्ध में,
तो जो बुजुर्गों से हमारी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा से हमको क्या क्या करना चाहिए, जो विधि विधान होते हैं, जो अलग अलग संस्कार होते हैं, संस्कार किस प्रकार किए जाते हैं, ये सब हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं। जो परिवार में बड़े सदस्य होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बताते हैं कि हमारी कुल परंपरा क्या है, हमको किस प्रकार कौन सा कार्य करना चाहिए, किस अनुष्ठान में, किस यज्ञ में, किस संस्कार में कैसा करना चाहिए, कौन सा संस्कार करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। ये पूरा गाइडेंस बंद हो जाएगा। जब गाइडेंस बंद हो जाएगा तो फिर हम सब लोग अधर्मी बन जाएंगे कि धर्म का कार्य तो बंद हो गया। धर्म का कार्य क्यों करना चाहिए वो तो वो एडवाइस देने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, तो धर्म का कार्य बंद हो जाएगा, सब अधर्म में हो जाएंगे। आगे कहता है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। धर्म बंद हो जाएगा, सारे पुरुष जो है खत्म हो जाएंगे, तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी तो अवांछित संतान। तो हम ये देखते हैं हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में हम देखते हैं कि किस प्रकार जब मुगल आते थे भारतवर्ष पे हमला करते थे, तो वो राजस्थान से एंटर करते थे, राजस्थान साइड से। तो वहां के जो राजपूत थे वो उनकी बाधा बनते थे। तो हम लोग देखते थे कि जौहर बोल के एक ट्रेडिशन था जिसमें स्त्रियां एक साथ अग्नि में कूद के अपने शरीर को खत्म करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब उनके जो स्वामी हैं वो लोग मर जाएंगे तो उनका शोषण होगा, अवांछित संतानें, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उनका शोषण होगा, अवांछित संतानों को उत्पन्न देना पड़ेगा, तो वो लोग जौहर में करती थी। ये तो ये देखिए धार्मिक है, ये अर्जुन भी यही बात बताते हैं, अवांछित संतान, कैरेक्टरलेस, अधर्म, ये सब वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाएगा। तो सब जगह महामारी, बीमारी, ये सब हो। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। तो धर्म नहीं होगा, केवल अधर्म होगा, तो सब नरक जाएंगे। तो ये नरक में क्या, इसी जीवन को नरक बना दे। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो पूरा कुल नाश हो जाता है क्योंकि धर्म नहीं हो रहा है, श्राद्ध इत्यादि सब नहीं होता है, तो पितृ भी पितृलोक से गिर जाएंगे। तो ये धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, जो शास्त्र में उल्लेख किया है। अर्जुन इतना इंटेलिजेंट है, शास्त्र में उल्लेख जो है वो सब बता रहे हैं, विधि विधानों के बारे में बता रहे हैं। तो जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो पूरी सोसाइटी हैम्पर होती है उससे, पूरा मानव समाज से हैम्पर होता है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन अपने आप को दोषी ठहरा रहा है कि मेरी वजह से ये सब होगा। वो कहते हैं मैंने गुरु परंपरा से सुना है, मतलब वो प्रामाणिक स्रोत अर्जुन ने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं
वे सदैव नरक में वास करते। तो मैं अभी यही करने जा रहा हूं, मैं युद्ध करूंगा, सबको मारूंगा, बुजुर्ग भी मर जाएंगे, तो धार्मिक अनुष्ठान बंद हो जाएंगे, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म का प्रधानता होगा। तो मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा ये सब करने के लिए, तो फिर मुझे भी नरक जाना पड़ेगा। केवल मेरे युद्ध करने से इतना बड़ा प्रॉब्लम होता। आगे कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। वे कितना जघन्य कार्य में कर रहा हूं कि मैं क्या करूं, मैं भोग करने के लिए, अर्जुन देख रहे हैं कि मैं भोग करने के लिए ये सब कर रहा हूं। भोग करने के लिए जो भी ये सब करता है, दूसरे शब्दों में ये कि भोग करने के लिए जो अधर्म का मार्ग लेता है वो कभी भी सुखी नहीं है सकता, वो पाप ही कहलाएगा वो कर्म। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन अभी कह रहा है, अर्जुन अपने हित के बारे में बता रहा है, स्वयं अपने हित के बारे में बता रहा है। देखिए, सबके हित कर भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित है, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं, अपने हित के बारे में कि मैं मैंने वो ओपिनियन नहीं ले रहा, वो अपने बारे में स्वयं ही सोच। तो इससे अच्छा मैं युद्ध नहीं करूं, मैं निहत्ता बन जाऊं और सामने वाला पार्टी जो शत्रु मुझे मार दे, मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर है। तो अर्जुन अपने कार्य से विमुख हो रहा है, अपने धर्म से। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन क्या कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करना मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझे लगता है मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करना मेरे लिए पाप हो जाएगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा आता है कि हमको हमारे कुछ एक कार्य करना होता है, पर हम उससे कहते हैं कि नहीं, हम इसमें लगेंगे तो पाप पाप करे पड़ेगा, इससे अच्छा हम नहीं करेंगे आगे। तो सोल्यूशन भी आएगा आगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे कल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। बोल रहे हैं प्रभु जी, वो जो आतताई था उसमें 6वां नंबर है प्रभु जी, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। हाँ, तो उसमें कहाँ पे है कौरव लोग? द्रौपदी को उन्होंने बेइज्जत किया था, घसीट के लेके आए थे द्रौपदी को, केश पकड़ के। चीरहरण भी तो अतताई लक्षण में ही है। मतलब बेसिकली वही किया था, उसी पूरे इसमें कहते हैं ये पराई स्त्री को, क्योंकि उनकी तो स्त्री नहीं है द्रौपदी, तो पांडवों की पत्नी है, तो किसी दूसरे की पत्नी को हाथ लगाना, नग्न करने का प्रयास करना, ठीक है। तो आगे को ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रभु जी अर्जुन के कितने उनकी जो उनका जो स्वभाव है, उनके कितने उनकी बताई है, कितना विनम्र है और कितने कोमल हृदय वाले हैं कि उनके साथ तो इतना कुछ हुआ तो भी वो उनकी ऐसा सोच रहे हैं। तो आजकल की डेट में तो उनकी किसी से कोई बात नहीं करता है, तो ये भी सोच लेते हैं यार कोई सामने वाला बात नहीं कर रहा तो हम क्यों बात करें, ऐसी भावना आ जाती है, इतनी छोटी सी भावना। तो उस समय उनकी अर्जुन के दिल में उनकी जो भी कुछ चल रहा था, तो सोचिए वो कितना विनम्र होंगे, वो कितना सहिष्णु होंगे कि वो भगवान के चरणों में रह के ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये जबकि उनका क्षत्रिय धर्म है कि युद्ध करना,
उसको भी छोड़ के वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कितना कुछ सीखने को मिलता है एक अर्जुन के नेचर से, कि हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं उनसे। भक्त क्वालिटीज है, तो भक्त की क्वालिटीज हमको अपनाना चाहिए कि भले क्यों ना हमारे साथ जो भी कुछ हो, भगवान की रजामंदी के बगैर कुछ हो नहीं सकता, फिर भी हम दूसरों को देहात्म बुद्धि पे लेके उसके बारे में सोचकर कहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ। तो भगवान हमारे लिए क्या प्लानिंग करके रखे हैं वो उसको लोग नहीं समझते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हुए जाते हैं और बदले की भावना भी रखते हैं। ये सब देहात्म बुद्धि के कारण हो रहा है। अब देखना जी अर्जुन पूरा देहात्म बुद्धि के ही स्तर पे अभी है, हम लोग भी उसी स्तर पे हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि से ऊपर कैसे उठता है? जब भगवान श्री कृष्ण उसको गीता का ज्ञान देते हैं। गीता का ज्ञान कितना जरूरी है हमारे लिए, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना गीता से ही वही। संभव है। मतलब इससे पता ही चलता है कि ये गीता ही संभव है हमको देहात्म बुद्धि से उठाने के लिए। भगवत गीता समझना ही एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास जीवन में, कोई ऑप्शन नहीं। वही प्रभुपाद जी हमारे लिए कितना कुछ छोड़ कर गए हैं, कि हम लोगों को इतना ऊंचा उठाने के लिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति में कि हम लोग इतना कि उन्होंने बोला है कि भगवान की भक्ति में 16 माला करो, भगवान की भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, प्रचार करो, कि ऐसे में उनकी आपका कोई ध्यान जाएगा ही नहीं और ना आपको ऐसा वक्त मिलेगा ये सब सोचने का। तो ये उनकी ऐसा उन्होंने कितना सोच समझ के ये सब किया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रहा था प्रभु जी। मैंने बोला और कुछ पूछना है किसी को या कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्णा।